3/5 आएगा, 3/5 आएगा। तो कह रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ कितना है। यहां पर यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक फ्रैक्शन की बात हुई है तो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ये दोनों होंगे। अब हमसे कहा है कि यदि भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, यदि हम किसी भी चीज के विषय में बात करते हैं, किसी भी नंबर के विषय में बात करते हैं, किसी पैसे के विषय में बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपसे कहा कि भाई आप जब स्टूडेंट थे तो आप एक रूम लेकर आप रह रहे थे, एक हॉस्टल में आप रह रहे थे, और वहां आपको जो रेंट पे करना है वो है 5000, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा क्या आपने अपना रेंट पे कर दिया, तो आप कहेंगे कि हाँ सर 100% दे दिया। 100% मतलब जितना रेंट था पूरा दे दिया, यही मीनिंग हुआ ना। तो यहां पर आपका रेंट क्या हो गया, 100% हो गया, हुआ 100%। जैसे मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताइए कि आपका जो मंथली खर्च जो आपके फादर देते हैं वो कितना है, तो आपने कहा सर 10,000 रुपए, 10,000 रुपए है, ठीक है। आपने रेंट कितना दे दिया, 5,000 रुपए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपके फादर ने जो आपको पैसा दिया है उसका आपने कितना परसेंट दे दिया, तो आपका जवाब होगा 50% दे दिया सर। अब वही 5,000 रुपए जो मैंने अभी आपसे पूछा था क्या आपने रेंट दे दिया, तो आपका जवाब था हाँ 100% दे दिया। वही 100% को अब आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ सर 50% है। पिताजी ने जो टोटल पैसा दिया था उसका 50% मेरा रेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो परसेंट वैल्यू होती है वो जगह जगह पर बदल जाती है, और चीजें जो हैं अपने आप में हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी चीज अपने आप में हमेशा क्या होती है, 100% होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने मुझसे कहा कि सर मैं अपना 100% दे रहा हूं। अब ये जवाब तो हर एक स्टूडेंट का है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो क्या सभी बच्चे एक जैसा पढ़ते होंगे, क्या सभी 2-2 घंटे पढ़ते होंगे, क्या सभी 10-10 घंटे पढ़ते होंगे? नहीं। मैं पर्सनली यदि पूछूं तो सबका जो है स्टडी टाइम अलग अलग आएगा, आएगा या नहीं, अलग अलग आएगा। लेकिन मुझे जब जवाब मिला तो क्या मिला कि हाँ सर हम 100% पढ़ाई को देते हैं। तो यहां पर जो सबका अपना अपना समय है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मात्र इतना सा ध्यान रखिए कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो यहां पर न्यूमरेटर जो है वो अपने आप में 100% होगा, और जब उसको हम 20% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर कह रहा है हर को 25% बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 125% होगा, बढ़ा दिया। तो कह रहा है आपको क्या मिल जाएगा, 3/5। ये ठीक था। चलो चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। आप ये बताओ, आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा परसेंट से परसेंट काट दें, नहीं, क्या करना है, n इंटू 120, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 अपॉन कितना चल रहा है d इंटू 125, और अपॉन में क्या आएगा 100। अब ये क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, तो सर ये लिखना ही क्यों जब कैंसिल हो रहा है, तो भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये ना बोलकर मैं बोल दूं परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। क्या कर दूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं n इंटू 120 अपॉन d इंटू 125 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 3/5। देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर कट तो सकता है, किससे काट दें, 5 से, कितना 2 बार 10, कितना बचेगा 5 बार 25, 3 से काट दें तो 3 से 4 बार 12 और 0 कट जाएगा, 5 से 8 बार 40 और 5 से 5 बार 25। इनको शिफ्ट करा दो, इनको यदि हम शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ क्या बचेगा n अपॉन डी, यही बचना है। अब देखो नीचे कौन है 5, तो कहाँ जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ जाता है ऊपर जाएगा, और नीचे कौन आएगा, ऊपर कौन बचा है 8, कहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे। तो जो आपका फ्रैक्शन था वो कितना था 5/8 था, जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 5/8 हुआ करता था। चलें आगे, चलिए बहुत सिंपल है, आसान सी चीजें हैं,
चलो देखो जरा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा, बनाया जाए। कह रहा है यदि किसी खंबे का 2/5 कीचड़ में है, शेष का 1/3 जल में है और रिमेनिंग 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं, सीखते हैं, पूरा कंसंट्रेशन। यहां आपसे क्या कहा, एक कोई खंबा है, एक कोई पोल है, इसकी ऊंचाई क्या है हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। हमसे कहा है इसका 2/5 भाग। सर 2/5 बोला इसने, आपने तो कहा था कि जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे तो नीचे लिखा होता है टोटल, नीचे क्या लिखा होता है, टोटल, ऊपर वो लिखा होता है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यही चल रहा है ना। तो यहां पर 2/5 से हमें पता चला कि कह रहा है यदि किसी खंबे का 2/5 पार्ट, मतलब कि टोटल यदि 5 हिस्से किए जाएं खंबे के, तो उसमें से 2 हिस्से कहां हैं, कीचड़ में हैं। चलो इसके जरा 5 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए सर। कह रहा है कि 2 भाग कीचड़ में है, 1 और 1 2, तो ये दोनों भाग कहां चले गए, ये दोनों भाग चले गए कीचड़ में। ये कितना है 2/5, ये कहां चला जाएगा, कीचड़ में चला जाएगा। 2/5 चला गया कीचड़ में। अब क्या कह रहा है हमसे, अब इसने कहा है कि शेष का, शेष मतलब रिमेनिंग, ये बताओ रिमेनिंग बचा कितना। सर 2/5 यदि ये चला गया, 2 हिस्से चले गए तो बचे हैं 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, कितना बचा है 3/5। 5 में से 3 हिस्से बचे। सर 5 कहां से आया, टोटल 5 थे ना, 5 थे, 1 2 3 4 और 5, 5 में से 2 चले गए, 1 2 3 बचे, 3 बचे कितने में से, 5 में से, तो शेष हो गया 3/5 का। रिमेनिंग का कितना 1/3, रिमेनिंग का 1/3 निकालो, रिमेनिंग का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। ये कहां है, जल में, तो 1/5 का मीनिंग क्या हुआ, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कहां चला गया 5 में से, ये 5 में से एक हिस्सा 1/5 कहां है, जल में है, कहां है, जल में है सर, 1/5 जल में है। अब ये बताओ बचा कितना, अब हमारे पास बचे हैं केवल ये 2 हिस्से, कितना 2/5, 2 बचे हैं 5 में से, यही बचे हैं 2 हिस्से बचे हैं। और हमसे क्या कहा है कि कितना बचा है, 6 मीटर है जल के ऊपर, क्या बोल रहा है 6 मीटर है जल के ऊपर, जबकि हमारे हिसाब से कितने बचे हैं, केवल 2 हिस्से, 2 बचे हैं, 2 ही बच रहे हैं ना, तो 2 पार्ट बचे हैं हमारे हिसाब से, और उन 2 पार्ट की वैल्यू क्या दी है हमें, देखो क्या दी है 6 मीटर, 2 पार्ट की वैल्यू क्या दे रहा है 6 मीटर। तो बताओ 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा 3 मीटर। एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मीटर आएगी, 3 मीटर आएगी। आपसे क्या पूछा है ये बताओ, आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई, कितने हिस्से थे खंबे की ऊंचाई, खंबे को हमने कितने टुकड़ों में बांटा था, खंबे की ऊंचाई कितने टुकड़े थे 5, खंबे की ऊंचाई कितनी थी 5 पार्ट के बराबर, कितने रेशो में बांटी थी हमने 5 हिस्सों में, और एक पार्ट की वैल्यू क्या आई है 3, तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मीटर। फाइनली आंसर क्या बनेगा 15 मीटर का है खंबा, कितने मीटर का है 15 मीटर का। दोबारा देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। क्या कहा है कि आपसे बोला है किसी खंबे का 2/5, 2/5 से क्या पता चला कि टोटल कितने टुकड़े हैं, टोटल है 5 टुकड़े, तो टोटल हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर कह रहा है 5 में से 2 हिस्से कहां हैं, कीचड़ में, तो हमने 5 में से 2 हिस्से कीचड़ में कर दिए, तो बचेंगे कितने 3 हिस्से, 3 बच रहे हैं, कितने में से 5 में से। तो कहा है शेष का 1/3, तो 3/5 का 1/3 कितना बनेगा 1/5, 1/5 मतलब 5 में से एक हिस्सा, तो 5 में से एक हिस्सा कहां चला गया जल में, बच कितना रहा है 2, 2 ही बच रहे हैं, क्यों 2 ये हो गए, एक ये 3 हो गए, 2 और बचे, तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो गई 6 मीटर, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 3 मीटर। तो पूछा है खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबे को कितने टुकड़ों में बांटा था हमने 5 में,
और एक टुकड़ा कितने मीटर का है? 3 मीटर का। तो 5 टुकड़े कितने मीटर के? 15 मीटर के। चलें आगे, चलिए देखिए जरा, इसमें लगाइए लॉजिक। पैसे की कैलकुलेशन लगानी है, बताइए क्या आएगा। बन पाया? देखे, करें शुरू। देखो, हमसे कहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम में से 1/5 हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर कितना लगा दिया उसने? 1/5। क्या लगा दिया? 1/5 लगा दिया। 1/5 का मीनिंग क्या होता है? 1/5 का मीनिंग बताओ क्या होता है? सर 1/5 का मीनिंग है यदि इसकी सैलरी को हम 5 टुकड़ों में बांट दें तो 5 में से एक टुकड़ा जो है वो पढ़ाई में चला गया। फिर क्या बोला है आगे? 2/5 चला गया भोजन पर। 2/5 का मतलब टोटल 5 टुकड़ों में यदि बांटा था हमने तो उसमें से 2 टुकड़े कहाँ चले गए? खाने पर चले गए। फिर बोल रहा है बचा हुआ पैसा। आप ये बताओ मुझे कि बचेगा कितना। सर यदि इन दोनों को हम काउंट कर लें, इन दोनों को क्यों कर लें? क्योंकि यही तो एक्सपेंडिचर है, इतना ही तो खर्च हुआ है। कितना? 1/5 और 2/5। तो 1/5 और 2/5 मिलकर कितना हो जाएगा? 3/5। यही बनेगा। कितना खर्च हो गया? 3/5 तो खर्च हो गया। अब ये बताओ बचा कितना है? बचा कितना है हमारे पास? हमारे पास शेष बच रहा है। शेष जो बचेगा वो बचेगा, कितना बचेगा भाई? शेष कितना बचेगा? 5 में से 3 हिस्से जो है वो खर्च हो गए। कितने में से? 5 में से कितने खर्च हो गए? 3। तो बचेंगे कितने? 2 हिस्से। क्या बच रहा है? 2/5। कितना बचेगा? 2/5। ये कहां चला गया? कहा है कि बचा हुआ पैसा उसने बैंक में जमा कर दिया। तो जमा कितना कर दिया? 3/5। तो बोला है यदि बैंक में उसने 3,500 रुपए जमा किए हों तो उसकी इनकम क्या होगी। तो ये बताओ कि ये जो 2/5 बचा है ये किसका 2/5 बचा है? इनकम का। किसका 2/5 है? इनकम का बचा है 2/5। यही बचा है। और ये रुपए में कितना है? ये रुपए में है सर 3,500 रुपए के बराबर। किसके बराबर है? 3,500 रुपए के बराबर है। तो चलो चलें आगे, आगे बढ़ें। यहां से यदि इनकम निकाली जाए तो क्या आएगी? इनकम आ जाएगी 3,500 और ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। और 2 कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो क्या किया जाए? पहले कट कर दें और फिर इनटू कर लेंगे। चलो काट देते हैं। पहले 2 से काटेंगे, इसको क्या आएगा? 1750। अब क्या किया जाए? इनटू कर लिया जाए, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इनटू करो, 0 5 × 5 25, 5 × 7 35 और 2 37, फिर 8। कितनी थी उसकी सैलरी? 8,750 रुपए। दोबारा हम देखते हैं, हमसे कहा है एक व्यक्ति की कुछ इनकम है, कितनी है वो हम नहीं जानते। हमसे कहा है 1/5। 1/5 मतलब यदि उसकी सैलरी के 5 टुकड़े किए जाएं तो 5 में से एक टुकड़ा कहां जाता है? बच्चों की पढ़ाई पर जाता है। और 2/5 मतलब 2 टुकड़े कहां जाते हैं? भोजन पर। और बचा हुआ पैसा बैंक में जमा करता है। तो यहां से हमें डायरेक्टली ये मिल रहा है कि 5 में से एक कहां चला गया? बच्चों की पढ़ाई पर। 2 चला गया कहां? भोजन पर। कितने खर्च हो गए? 3 खर्च हो गए। बचे कितने? 2 हिस्से। यदि हम डायरेक्टली करते इसको तो क्या करना होता? देखो डायरेक्टली क्या करते हम? डायरेक्ट हम बना देते। कैसे डायरेक्ट हम बना देते? कैसे बनाते वो देखते हैं। देखो जरा फटाफट। हमसे कहा है एक हिस्सा जा रहा है कहां? बच्चों की पढ़ाई में। और 2 हिस्से जा रहे हैं खाने पर। कितने खर्च हो गए? 3। टोटल कितने थे? 5। 5 में से 3 खर्च, तो बचेंगे कितने? 2। तो 2 हिस्सों की वैल्यू क्या आ रही है? 2 रेशो की वैल्यू आ रही है 3500। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी? 1750। तो इनकम कितनी थी? इनकम थी 5 के बराबर। 5 के बराबर थी इनकम, थी 5 रेशो। तो कितनी हो जाएगी? 8,750। यही था। चलो चलें आगे, देखें नेक्स्ट, देखा जाए। चलिए देखो जरा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आंसर बनाओ, परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना?
तो बनाओ जरा क्या आएगा। आपसे कहा है एक व्यक्ति अपने आय में से 1/7 बच्चों की पढ़ाई पर, 1/7 कहां जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर, 2/7 बुजुर्गों के इलाज में, और फिर बोला है 3/7 बैंक में जमा करता है। तो कहा है कि उसके पास अभी भी पैसा बचा है, कितना बचा है, 2250। तो पूछा है ये बताइए उसने बैंक में, सॉरी उसने बुजुर्गों के इलाज में कितना पैसा खर्च किया। तो देखिए जरा बताइए कितना पैसा लग रहा है बुजुर्गों के इलाज में। क्या करें, सबसे पहले खर्चे काउंट कर लें। क्या काउंट कर लें, खर्च कितना किया है इसने। तो भाई टोटल, यदि टोटल सैलरी के कितने हिस्से किए जाएं, 7, ये तो टोटल हिस्से हो गए। टोटल कितने किए जाएं, 7 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो एक कहां जाएगा, पढ़ाई पर, 2 चले गए बुजुर्गों के इलाज में, कितना हो गया 3, और 3 चले गए कहां, बैंक में, कितने हो गए 6। उसके बाद उसके पास बचा है कितना, 2250। टोटल कितने हिस्से किए थे हमने, 7 हिस्से किए थे सर, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो है 1 चला गया पढ़ाई में, 2 बुजुर्गों के इलाज में, और 3 चले गए बैंक में। तो 1 और 2 3 और 3 6 चले गए, बच कितना रहा है, 1 बच रहा है, और पैसा कितना बचा है, 2250। सर एक पार्ट बचा है जो 2250 के बराबर है, और पूछा क्या है, बुजुर्गों के इलाज का खर्च कितना होता है, 2 हिस्से। एक हिस्से की वैल्यू क्या है, 2250 रुपए, तो 2 हिस्सों की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कितना आएगा, 4500 रुपए। यही आएगा, क्यों, क्योंकि एक पार्ट ये रहा, हमसे 2 पूछे हैं तो इसका डबल कर दिया जाए, यही आएगा। चलो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करनी होगी इनकम की, कि इनकम जो है कितनी है हम नहीं जानते, लेकिन जो भी इनकम है उसका कितना खर्च होता है, पहले स्टडी में जाता है, कितना जाता है, स्टडी में जाता है 1/7। फिर कहां बोला है, मेडिकल में, मेडिकल में जाता है 2/7, और फिर आपसे कहा है कि बैंक में जाता है कितना, 3/7, यही जाता है। तो टोटल खर्च हो कितना रहा है, टोटल कितना खर्च हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 और 2 3 और 3 6/7, कितना खर्च हो गया, 6/7। तो बचा कितना, शेष क्या बच रहा है सर, रिमेनिंग निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है। क्या टोटल कितने हिस्से हैं, 7, 7 में से 6 खर्च हो गए, 6 खर्च हो गए, तो बचे कितने, एक हिस्सा बचा है, कितना बचा है, 1 बचा है, कितने में से, 7 में से, यही बच रहा है। कितना बच रहा है, 1/7, 1/7 बच रहा है, और क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितना बचा है, 2250, यही बचा है। 1/7 की वैल्यू क्या हो गई, 2250। हमसे पूछा क्या है, बुजुर्गों के इलाज का खर्च, मतलब 2/7 की वैल्यू यही पूछी है। तो सबसे पहले क्या करें, क्या किया जाए, ये 1/7 की वैल्यू है, हमें 2/7 चाहिए, तो क्या किया जाए बताइए, या तो टोटल इनकम निकाल लो, क्यों, क्योंकि इनकम का 1/7 है ना, ये किसका 1/7 है, इनकम का, इनकम का 1/7 बराबर कितना है, 2250। तो इनकम आ जाएगी यहां से इनकम आ जाएगी कितनी, इनकम आ जाएगी 2250 इंटू 7, यही होगी इनकम, ये इनकम हो गई। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है मेडिकल का खर्चा। क्या पूछा है, मेडिकल, मेडिकल पर कितना होता है, 2/7, किसका, टोटल का, टोटल क्या बन रहा है, 2250 इंटू 7, यही बन रहा है टोटल, और मेडिकल पे कितना होता है इसका, 2/7, यही होता है मेडिकल पर। देखो कुछ कट जाएगा क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर, 7 से 7 खत्म, इसका इंटू कर लो आपस में, क्या हो जाएगा, 4500 रुपए, यही आएगा। क्या हुआ, यही होगा आंसर। चलिए हम डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाना है तो फिर ये आपकी प्रोसेस, ठीक है ना, वरना डायरेक्ट भी खत्म हो जाएगा। कैसे, 1 और 2 3 और 3 6, 6 खर्च हो गए, बचा 1, 1 की वैल्यू कितनी, 2250। पूछा क्या है, मेडिकल, मेडिकल मतलब 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2250, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4500। चलें आगे, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को, रीड किया जाए और फिर बताया जाए कि क्या आंसर होगा। तो देखिए, रीड करिए क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से क्वेश्चन रीड करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि प्रॉपर रीड नहीं करोगे तो जवाब पर ग्रिप नहीं आएगी आपकी, ठीक है ना। तो देखिए क्या आएगा, लग रहा है लॉजिक,
कहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम का 1/3 बच्चों की पढ़ाई पर, रिमेनिंग का 2/5, टोटल का 2/5 नहीं बोला, रिमेनिंग का 2/5 कहां खर्च करता है, घरेलू खर्चों पर। और फिर बोला है फिर से रिमेनिंग का 4/9 दवाइयों पर खर्च करता है। यदि अब भी उसके पास कितना बचा है, 21,600 रुपए बचे हैं, तो उसकी इनकम क्या होगी। तो चलिए की जाए शुरुआत, करते हैं शुरुआत। ये क्वेश्चन लास्ट जो था वैसा नहीं है, कुछ चेंज है। क्या हुआ, टोटल इनकम पूछी है, तो सर पहले तो इनकम मान ली जाए। हमने लिख लिया कुछ तो इनकम थी, कितनी थी नहीं पता, कुछ इनकम थी। उस इनकम का कितना खर्च कर दिया, 1/3। सर इससे हमें लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बोला है कि 1/3 बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाएगा, फिर जो रिमेनिंग बच रहा है उसका 2/5 खर्च करना है, फिर जो रिमेनिंग बच रहा है उसका 4/9 खर्च करना है, फिर जो रिमेनिंग है वो ये है। हमें रिमेनिंग लेकर चलना है, क्यों, क्योंकि हमें बचा हुआ पार्ट दिया है 21,600, तो हम स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, बचा हुआ पार्ट लेकर चलेंगे। तो बताओ 1/3 खर्च किया, मतलब टोटल यदि 3 हिस्से हैं तो 3 में से कितना खर्च कर दिया, 1, तो बचेगा कितना इनकम का, 2/3। कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। यदि इनकम पता होती हम 2/3 निकाल लेते तो हमें पता चल जाता कितना खर्च किया है। चलो आगे बढ़ें, यही बचा है, ये बचा है सर। अब कह रहा है यदि बचे हुए के कितने हिस्से कर लें हम, 5, तो 5 में से कितने हिस्से खर्च हो जाएंगे, 2 खर्च हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 3। अब 5 में से 2 खर्च हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, कितने में से, 5 में से। फिर क्या कहा है, फिर 4/9 खर्च होता है, मतलब टोटल हिस्से यदि 9 किए जाएं बचे हुए पैसे के, तो उसमें से 4 हिस्से दवाई में जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 5/9, यही बचेगा। और क्वेश्चन ने कहा है पैसा कितना बचा है, 21,600 रुपए, यही बचा है। चलो चलें आगे, देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कट जाएगा। चलो आगे बढ़ाएं, चाहो तो इसका इंटू कर लो या फिर एक साथ कर लेते हैं। तो इनकम बराबर क्या हो जाएगी, 21600 और इंटू हो जाएगा किसका, 9 का, और डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, यही होगा। चलो देखो कट रहा है क्या कुछ, 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो एक बार, फिर डिवाइड होगा नहीं तो 0, 8 टाइम्स 16 और 00, बस इंटू कर लो, 0 0, 9 इंटू 8 72, यही आएगा, और 9 यही आएगा। चलो कितना आ रहा है, 97,200, क्या है उसकी सैलरी, क्या है इनकम, 97,200 रुपए, क्या इनकम है, 97,200 रुपए। एक बार दोबारा, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 1/3 बच्चों की पढ़ाई पर, रिमेनिंग का 2/5 घरेलू खर्चों में और रिमेनिंग का 4/9 दवाइयों पर खर्च करता है। अब भी उसके पास जो है 21,600 रुपए बचते हैं, तो यहां पर क्या दिया है, रिमेनिंग, इसलिए हमने भी क्या किया, टोटल इनकम मान ली कितनी है, x, और पहले कितना खर्च किया है, 1/3, 3 में से 1 हिस्से, तो बचे कितने, 2/3, 2 हिस्से 3 में से। फिर कह रहा है रिमेनिंग का 2/5, यदि बचे हुए के 5 टुकड़े किए जाएं तो 2 टुकड़े खर्च हो गए, 2 खर्च हो गए तो बचे कितने, 3 बचे 5 में से। फिर कह रहा है बचे हुए का 4/9, 9 हिस्से किए जाएं तो 4 खर्च हो गए, तो बचे कितने, 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3, तो इनकम क्या आ जाएगी, 97,200 रुपए। चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको बनाने की कोशिश की जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 3/5 3/5 घरेलू खर्च में, रिमेनिंग का 1/3 बच्चों की स्टडी पर, और फिर रिमेनिंग का 1/5 मेडिकल में खर्च करता है। अब उसके पास 2,160 रुपए शेष बचते हैं, तो बताइए मेडिकल पर कितना खर्च किया है। क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, लेकिन आपसे टोटल इनकम नहीं पूछी गई, क्या पूछा है, मेडिकल पर खर्च कितना होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मान लिया जाए इनकम, ठीक है ना, इनकम कुछ है नहीं जानते, उसमें से कितना खर्च हुआ, 3/5, तो बचेगा कितना, 2/5, यही बचेगा। फिर कितना खर्च हुआ, 1/3, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा, तो बचेंगे कितने, 2 हिस्से, 3 में से, कितने में से बच रहे हैं, 3 में से। फिर आगे बढ़ें, फिर क्या हुआ,
फिर खर्च किया है 1/4, 4 में से एक हिस्सा, तो बचेंगे कितने, 3 हिस्से, यही बच रहा है। फिर कह रहा है अब उसके पास बचा है 2160 रुपए। यही था क्वेश्चन। देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा तो इनकम क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी 2160 इंटू, ये 5 ऊपर जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये 0, 5 इंटू 6 30, 5 से एक बार 5 और 3 8, और 5 इंटू 2 10, कितनी आ गई उसकी इनकम, 10,800 रुपए। यही आएगी। हमसे इनकम नहीं पूछी सर, हमसे पूछा है मेडिकल पर कितना खर्च किया गया, मेडिकल पर क्या खर्च हुआ, ये हमसे पूछा है। तो एक बात बताओ, मेडिकल पर कितना खर्च हुआ, क्या 1/4 निकालना है? सर 1/4 हम तब निकालते जब हमसे कहता कि इनकम का 1/4 मेडिकल पे खर्च होता है। क्या बोलता, इनकम का 1/4 मेडिकल पर खर्च होता है, तब हम 10,800 का 1/4 निकाल देते। लेकिन क्या हुआ, हम घर से निकले और पहले कहां गए, किराने की शॉप पर, हमने कितना खर्च कर दिया, 3/5। फिर हमारे पास कुछ बचा होगा पैसा, उस बचे हुए पैसे का हमने 1/3 कहां कर दिया खर्च, स्कूल की फीस दे आए। फिर क्या हुआ, जो बचा है उसका 1/4 हमने मेडिकल पर दिया है। तो पहले हम कहां चले, मेडिकल तक चलें, तो कितना पैसा लेकर चलें घर से, क्या है सैलरी 10,800, तो 10,800 लेकर हम घर से निकले। पहले कहां गए, पहले गए सर हम घरेलू खर्च मतलब किराना लेने, कितना खर्च किया 3/5, तो बचा कितना 2/5। बचा क्यों, क्योंकि बचा, देखे ना कितना बचा है, हम मेडिकल पर पहुंचे तब तक हमारे जेब में कितना पैसा था, तो कितना बचा 2/5। फिर हम कहां गए, स्कूल बच्चों के कितना दे आए 1/3, तो बचेगा कितना 2/3, यही बचा था, ये हम स्कूल में दे आए। अब जो आएगा वो बचा हुआ पैसा है, आएगा ये पैसा जो बचेगा ये हम लेकर कहां पहुंच रहे हैं, मेडिकल, और मेडिकल पर बचा हुआ पैसा नहीं निकालना है, क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तो अब ये 1/4 ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब हमको रिमेनिंग नहीं निकालना, हमको यही निकालना है कि कितना पैसा खर्च किया। तो 2 2 4 से 4 खत्म, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से काट दिया जाए, 3 बार 9 और 6 बार 18, ठीक है ना। अब क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 7 बार 35, 2 बार 10 और 0, तो मेडिकल पर कितना खर्च हुआ है, 720 रुपए की आई हैं दवाइयां, कितने की आई हैं 720, कितना पैसा लगा है दवाइयों में 720, केवल और केवल 720 रुपए। चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखिए इसको बनाइए, क्या आएगा, आपसे कहा है एक व्यक्ति अपनी आय में से 2/3, 2/3 जो है भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 3/4 बच्चों की पढ़ाई पर, फिर शेष का 2/5 बैंक में जमा करता है। अब उसके पास 27,300 रुपए शेष बचते हैं, तो उसने बैंक में जो है कितना पैसा जमा किया है। तो चलिए चलें करें शुरुआत। तो सबसे पहले बताइए क्या लिख दूं, इनकम कितनी है नहीं जानते, पहले कितना खर्च हुआ 2/3, फिर रिमेनिंग का 3/4, फिर रिमेनिंग का 2/5, फिर बचा कितना है 27,300। बचा हुआ पैसा दिया है तो हम भी बचा हुआ लेकर चलेंगे, 2/3 खर्च हुआ, बचा कितना 1/3, फिर कितना खर्च हुआ 3/4, बचा कितना 1/4, फिर कितना खर्च हुआ 2/5, बचा कितना 3/5, और पैसा कितना बचा है 27,300। यही था क्वेश्चन। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ हो रहा है नहीं सर, तो इनकम क्या बन जाएगी, इनकम जो है वो बन जाएगी, ये 5 इंटू 4 20 का, इसमें इंटू कर दें, 27,300 में इंटू हो जाएगा किसका 20 का, कर दो 3 0 पहले तो 1 2 और 3, फिर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 4 और 1 5, यही आएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14 और 4 5, कितना बन रहा है 546, यही बन रहा है। ये तो हो गई उसकी इनकम। ये नहीं पूछी हमसे, क्या पूछा है हमसे, बैंक में कितना जमा करता है। चलो बैंक चलते हैं, पैसा उठाओ पहले घर से, पैसा उठा लिया, कितना है 546 और 000, ये पैसा ले लिया। चले पहले कौन सा खर्च किया, भोजन का, देखो बचा कितना 1/3 बचेगा,
फिर कितना खर्च किया 3/4, कहाँ कर दिया स्टडी पर, बचेगा कितना 1/4। बचा हुआ क्यों ले रहे हैं, रिमेनिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चलना है, बैंक तक जाना है। तो फिर जो रिमेनिंग बचा है उसका कितना हमने बैंक में दिया है 2/5। अब गलती से भी रिमेनिंग मत लिखना, क्यों, हमें यही देखना है कि बैंक में कितना दिया है। तो क्या आएगा 2/5। चलिए अब क्या किया जाए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 2 से 2 टाइम हो जाएगा, 5 × 2 ये कितना बनाएगा 10, और 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 से 1 टाइम 3, और फिर 8 टाइम 24, और 2 टाइम 6, अभी 2 बार 0 और बचे हैं, कितना आ जाएगा 18200, यही आना है। ये क्या हो गया 18,200 रुपए कहाँ चला गया, ये जाने वाला है बैंक में, कहाँ जाएगा, ये बैंक में जाएगा, ये पार्ट चला जाएगा आपका बैंक में। तो एक बार दोबारा फटाफट, क्या किया, एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 2/3 किया है भोजन पर खर्च, रिमेनिंग का 3/4 किया है बच्चों की स्टडी पर, और 2/5 किया है लेकिन किसका, रिमेनिंग का बैंक में। तो आपसे कहा है अभी भी उसके पास बचा है 27,300, तो पूछा है बैंक में कितना पैसा दिया है। तो देखिए करना क्या है, इनकम मान ली, फिर कहां पहुंचे हम, पहले किराने की दुकान पर, कितना पैसा खर्च हुआ 2/3, तो बचा कितना 1/3। फिर हम कहां पहुंच गए, स्कूल फीस भर दी हमने बच्चों की, कितनी 3/4, तो बचा कितना 1/4। फिर हम कहां पहुंचे, बैंक, और हमने कितना दे दिया 2/5, तो बचा कितना 3/5, और पैसा बचा कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना बचा है 27,300, ठीक था। तो यहां से इनकम क्या आ गई हमारी 546,000। अब हमें ये नहीं चाहिए टोटल, हमें चाहिए बैंक में जमा कितना हुआ। तो हम फिर पूरा पैसा लेकर वापस निकले, पहले हमने खाने का खर्च निकाला, 1/3 बचा खाने के खर्च के बाद, फिर हमने स्कूल की फीस दे दी, फिर कितना बचा 1/4। अब हमें बैंक में जमा करना है, बचा हुआ नहीं लिखना, तो जमा कर दिया कितना 2/5, क्या आ जाएगा 18,200, ठीक है ना, यही आएगा 18,200 आएगा, यही था 18200। चलिए अच्छा यहां कुछ लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये बचा हुआ नहीं लिखना, ये कौन सा लिखना है, जमा किया, ये इतना जमा किया है, ये बचा हुआ नहीं लिखना है। बचा हुआ कब तक लिखेंगे, जब तक हम बैंक ना पहुंच जाएं, क्यों, हमें बैंक में जमा पैसा ही तो लिखना है, तो तब तक हम वही लिखेंगे, और जमा होने के बाद, सॉरी जमा होने के पहले जो बचा है फिर उसका जमा कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर बचा हुआ निकाल लोगे तो जो बचा था ना वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 27,300, ये थोड़ी ना लाना है हमें, हमें तो बैंक का पूछा था, ठीक है ना, तो आपको बचा हुआ लिखना था। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं दोबारा कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हुए फ्रैक्शन के पार्ट 2 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।